सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 14 सितंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज के वीडियो में हम आपको लेकर के चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 80 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस का हाल ही में 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दुख जताया और कहा कि राज्यसभा सांसद ऑस्कर फर्नांडिस के निधन से दुखी हूँ। ऑस्कर फर्नांडिस वर्ष 1980 में कर्नाटक की उडुपी लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस शहर में अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है अहमदाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद शहर में अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है, जिसके निर्माण की लागत 200 करोड़ रुपए है। साथ ही इस अवसर पर सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रालय की आधारशिला भी रखी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य के मुरैना में खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में मध्य प्रदेश के मुरैना में खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना नाम के केंद्रीय क्षेत्र की कोल्ड चेन योजना के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो रखी है अलीगढ़ में। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना मुसेपुर करीम जरौली गांव में कुल 92 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 14 सितंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने फैसला लिया था कि हिंदी भी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। फिर पहली बार 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया था। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने फाइनल मुकाबले में किस खिलाड़ी को हराकर यूएस ओपन पुरुष एकल 2021 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये किया है नोवाक जोकोविच को हराकर। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने न्यूयॉर्क में आर्थर एस स्टेडियम में फाइनल मुकाबले में विश्व के नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हराकर यूएस ओपन पुरुष एकल 2021 का खिताब अपने नाम किया है। यह डेनियल मेदवेदेव ने अपनी पहली ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीती है। इसके साथ ही वो ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले तीसरे रूसी खिलाड़ी भी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने आर्थिक संकट के बीच की नई सरकार की घोषणा की है? तो ये नई सरकार की घोषणा की है लेबनान ने। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने आर्थिक संकट के बीच हाल ही में 24 मंत्रियों की अपनी नई सरकार की घोषणा की है। नजीब मिकाती ने सांसद अध्यक्ष नबीह बेरी की उपस्थिति में नई सरकार की एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए हैं। लेबनान एक ऐसा छोटा भूमध्य सागरीय देश है जो आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारत और किस देश के बीच हाल ही में सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है अमेरिका में। अमेरिका आपका आंसर हो जाएगा। भारत के प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अमेरिकी ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रानहोम ने हाल ही में भारत अमेरिका सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी लॉन्च की है, जिसमें दोनों देशों के बीच प्रगति और
प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जापान और किस देश ने हाल ही में रक्षा उपकरणों के लिए नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए हैं वियतनाम ने। वियतनाम और जापान ने हाल ही में रक्षा उपकरणों के लिए नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि वियतनाम को जापानी निर्मित रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी के निर्यात को सक्षम बनाता है। इसके साथ ही वियतनाम 11वां देश बन गया है जिसके साथ जापान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से कौन सा देश नए घरों में ईवी चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है? तो इंग्लैंड ऐसा पहला देश बन चुका है। इंग्लैंड नए घरों में ईवी चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है। लागू किए गए नए कानूनों के तहत देश के सभी नए घरों और कार्यालयों में स्मार्ट चार्जिंग उपकरणों की सुविधा की स्थापना आवश्यक होगी। यह कानून आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर हर वर्ष 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाई जाती है। दलितों की प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध मदर टेरेसा का 5 सितंबर 1997 को निधन हो गया। 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक तौर पर इस दिन की घोषणा की गई थी। अपने जीवन काल के दौरान व्यापक रूप से जीवित संत के रूप में जानी जाने वाली मदर टेरेसा ने 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में भूपेंद्र पटेल किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो गुजरात का मुख्यमंत्री उनको बनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल को नियुक्त किया गया है। भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पीटर डटन के साथ द्विपक्षीय बैठक की है? तो ये बैठक नई दिल्ली में की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली शहर में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पीटर डटन के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। इस 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के दौरान दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, रक्षा सूचना साझाकरण को बढ़ाना, सेवाओं में सैन्य जुड़ाव का विस्तार और उभरती रक्षा प्रौद्योगिकियों में सहयोग पर चर्चा की हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शहर में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ये आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने 10 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में जनसंख्या, मानव पूंजी और सतत विकास, स्वस्थ लोक स्वस्थ भविष्य पर संगोष्ठी का उद्घाटन और अध्यक्षता की है। आर्थिक विकास संस्थान में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने MVNN के कितने वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया है? तो 22 वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र के 22 वार्डों को पवित्र स्थल घोषित किया है। मथुरा और वृंदावन भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और क्रीड़ा स्थल है। इनमें से कुछ वार्ड द्वारकापुरी, वनखंडी, अर्जुनपुरा, जगन्नाथपुरी, गोघाट, मनोहरपुर, बैरागपुरा, राधानगर, बद्रीनगर, महाविद्या कॉलोनी, कृष्णा नगर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया जल शक्ति मंत्रालय। ये आपका आंसर हो जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का शुभारंभ किया है। इसे 9 सितंबर 2021 को पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को देश भर में पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहां पर सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? तो ये गुजरात में उद्घाटन किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है। सरदार धाम फेज़ 2 कन्या छात्रालय बालिका छात्रावास परियोजना का भूमि पूजन भी किया। ये दोनों प्रतिष्ठान भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित हैं। यह परियोजना यूएस पाटीदार समाज द्वारा विकसित की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना शुरू की है? तेलंगाना में ये योजना शुरू की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में टी रामाराव के साथ तेलंगाना राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना शुरू की है। यह पहली परियोजना है जिसके तहत ड्रोन का उपयोग राज्य के दूर दूर के इलाकों में टीकों और आवश्यक दवाओं को पहुंचाया जाएगा। इसके लिए राज्य से 16 ग्रीन जोन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन चुका? अल सल्वाडोर आपका आंसर हो जाएगा। सी आपका आंसर है। अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। अल सल्वाडोर की सरकार ने दावा किया है कि इस कदम से देश के कई नागरिकों को पहली बार बैंक सेवाओं तक पहुंच प्राप्त होगी। देश ने बिटकॉइन को सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए निविदा के रूप में स्वीकार करने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में साहित्यकार डॉक्टर अजीत हजनी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 64 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो चुका है। बी आपका आंसर हो जाएगा। साहित्य अकादमी की सामान्य परिषद के सदस्य एवं सुप्रसिद्ध कश्मीरी लेखक एवं कवि डॉक्टर अजीत हाजनी का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनकी पुस्तक आने खाने के लिए उन्हें 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अजीत हजानी कश्मीरी पत्रिका वालरेक मल्लार के भी संपादक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और जापान ने हाल ही में अपना कौन सा समुद्री मामलों का संवाद आयोजन किया है? तो यहाँ पर ये आयोजित किया गया है 6 को। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत और जापान ने हाल ही में अपना 6ठा समुद्री मामलों का संवाद आयोजित किया है जिसमें क्षेत्रीय सहयोग गतिविधियों, समुद्री सुरक्षा, वातावरण के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग के अवसरों के क्षेत्र में विकास शामिल था। जबकि दोनों देशों के बीच पहला दौर वर्ष 2013 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने भारत के कितने गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए नामित किया है? तो ये क्या 3 गांवों को? सी आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने भारत के 3 गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की श्रेणी में पुरस्कार के लिए नामित किया गया। इन तीनों गांवों में लदपुरा खास गांव मध्य प्रदेश में स्थित है, कोंगथोंग गांव मेघालय में स्थित है और पोचमपल्ली तेलंगाना में स्थित है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस के रूप में, यानी कि आज का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश की राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति इस दिन को समान भाव प्रकट करने के उद्देश्य से आयोजन किए जाते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एकमत निर्णय लिया गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जोई रूट बने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। इंग्लैंड की टेस्ट कप्तान जो रूट, आयरलैंड की ऑलराउंडर एमी एयर रिचर्डसन को अगस्त महीने के लिए क्रमशः पुरुष व महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राजभवन में आयोजित एक सादे समारोह में राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। रमीज राजा बने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा को निर्विरोध चुनाव जीतने के बाद औपचारिक रूप से सर्वसम्मति से 3 साल की अवधि के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। गुजरात की नर्स को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार मिला है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के लिए गुजरात की नर्स भानुमति घीवाल का चयन किया गया है। वह वडोदरा के सर सयाजीराव जनरल अस्पताल में कार्यरत हैं। उनको यह पुरस्कार कोविड-19 के दौरान उन्होंने कोविड पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के साथ साथ नवजात शिशु की देखभाल अनवरत रूप से की है। यह पुरस्कार भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के पूर्व फुटबॉलर भवानी राय का निधन हो चुका है। भारतीय खिलाड़ी और मोहन बागान के दिग्गज फुटबॉलर भवानी
राय का लंबी बीमारी के बाद सोमवार को 75 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया। भवानी राय ने 1969 में मरडेका कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डेनियल मेदवेदेव ने जीता यूएस ओपन का फाइनल खिताब। रूसी विश्व नंबर 2 डेनियल मेदवेदेव ने यूएस ओपन फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के खिलाफ 6-4, 6-4, 6-4 से शानदार जीत के साथ अपना पहला बड़ा खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। देश और दुनिया एक संक्षिप्त दृष्टि के रूप में हम आपको लेकर के चलते हैं फ्रेंड्स। जापान और वियतनाम ने सहयोग बढ़ाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। जापान और वियतनाम ने सहयोग बढ़ाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत जापान में बने रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी वियतनाम को निर्यात किए जा सकेंगे। जापान के रक्षा मंत्री नोबुओ किशी ने हनोई में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी ईरान में वार्ता करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ईरान में वार्ता करेंगे। वे ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के नए प्रमुख मोहम्मद इस्लामी से भेंट करेंगे। IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक अगले सप्ताह होनी है। इस वार्ता का उद्देश्य ईरान द्वारा कथित परमाणु संवर्धन मामले पर ईरान और पश्चिमी देशों के बीच गतिरोध समाप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। यह विश्वविद्यालय महान स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने 1915 में काबुल से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निर्वासन में भारत सरकार के रूप में कार्य किया था। उन्होंने 1940 में जापान में भारत के कार्यकारी बोर्ड का भी गठन किया था। वह 1911 में बाल्कन युद्ध का हिस्सा थे। उन्हें आयरन पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए पुस्तकालय, छात्रावास, कैरियर मार्गदर्शन और प्रशिक्षण जैसी आधुनिक सुविधाओं और एक बहुउद्देशीय सभागार शामिल है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।